आने वाले जो 8 और 9 को हमारा ऐतिहासिक राजीपाड़ा जतरा मुड़मा जो लगने जा रही है, बड़ा ही भव्य इसकी तैयारी हो रही है। जतरा तो राजकीय दर्जा मिल गया है। जो समापन का और उद्घाटन का दोनों ही दिन हम लोग राज्यपाल या मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर रातू राजा थे, वो भी यहाँ पर आते थे, तो यहाँ उरांव और मुंडाओं का ये मिलन स्थल भी है। हमारे पूर्वज अनादि काल से ही जब सभ्यता का विकास हुआ तभी से लोग करम मना रहे हैं, सरहुल मना रहे हैं और जतरा का भी आयोजन करते आ रहे हैं। मोटरसाइकिल में वो लेके जा रहे थे, अचानक वो मोटरसाइकिल से कूद गई और कूद के वो दौड़ते हुए जतरा खुट्टा के अंदर में चली गई और उसको मैंने वो पकड़ ली चारों तरफ से हाथ लेके और लिपट गई उसमें और रोने लगी। झारखंड का ऐतिहासिक मुरमा जतरा अब बहुत नज़दीक है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है और आप देखेंगे कि इस वक्त जो है हम लोग यहाँ मुरमा के जतरा स्थल पे मौजूद हैं। हमारे साथ में इस वक्त जो है सरना आदिवासी धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी मौजूद हैं। अभी इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो 2025 का जो जतरा होने वाला है मुरमा जतरा, वो कैसा रहेगा और उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी अभी तक हुई है। तो गुरुजी, सबसे पहले स्वागत है आपका हम लोगों के चैनल में। और इस बार जो जतरा होना है 2025 वाला, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला और कहाँ तक तैयारी हुई है? जोहार हिंदुस्तान टीवी को हमारे तरफ से जोहार नमस्कार, और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको भी हमारा शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। आने वाले जो 8 और 9 को हमारा ऐतिहासिक राजीपाड़ा जतरा मुड़मा जो लगने जा रही है, बड़ा ही भव्य इसकी तैयारी हो रही है। हमारे जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और असम, त्रिपुरा, मेघालय, जहाँ भी हमारे आदिवासी रहते हैं उनके लिए रहने खाने सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है। और अब जतरा तो राजकीय दर्जा मिल गया है, इसको लेके समिति के तरफ से सरकार से मांग की गई है कि जो बाहर से आते हैं उनके लिए रहने के लिए और उनके आने जाने की जो व्यवस्था है रेलवे स्टेशन से या बाकी जगहों से, हमारे जो जितने भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह है और हमारे राजा, बेल, दीवान, पहान, पुजार जितने लोग भी आते हैं सभी लोगों के लिए रहने ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो रही है। जो भी हम लोगों ने डिमांड किया है, अब हर चीज़ों में थोड़ी बहुत तो कमी बेसी होती है, लेकिन अभी आज 2 तारीख है और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और बारिश भी हमको लगता है कि उससे थोड़ा व्यवधान हो रहा है बारिश से, लेकिन तब तक बारिश कम हो जाएगा। और यहाँ सभी जितने भी श्रद्धालु भक्त आएंगे, इस बार हम लोग का जो जितने भी हमारे 40 पाढ़ा के हमारे धर्मगुरु जो आते हैं, हमारा जो कलश आएगा, हमारा जो हम जिस देवी देवताओं को लेकर आते हैं, पहला दिन जो हमारा 8 तारीख का जो होगा उसमें पूरे देश के जो भी हमारे पहान पुजार होंगे वो 40 कलश के साथ में आएंगे और उनका भव्य स्वागत होगी। और दूसरे दिन का भी जो कार्यक्रम होगा उसमें 40 पाढ़ा के जो देवी देवताओं के साथ में हमारे पहान पुजार और बेल दीवान जो आते हैं सभी लोगों को भव्य तरीके से यहाँ लाया जाएगा और यहाँ परिक्रमा होगा, परिक्रमा कराई जाएगी देवी देवताओं का उनके साथ में। और जितने भी हमारे जो गेस्ट आएंगे, और अभी तो हम लोग उद्घाटन और समापन के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और जितने भी सांसद विधायकों को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। अब पिछले बार तो इलेक्शन वगैरह था तो उसमें हमारे कुछ विधायक मंत्री वगैरह नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार तो इलेक्शन की समस्या नहीं है, तो निमंत्रण समिति की तरफ से सभी लोगों को जा रहा है। और अब देखिए कौन कौन लोग आ रहे हैं। अभी तक तो जो समापन का और उद्घाटन का दोनों ही दिन हम लोग राज्यपाल या मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि हम लोग बनाते हैं और केंद्रीय मंत्री वगैरह भी रहते हैं मुख्य अतिथि और विशिष्ट में। तो इस तरह से सभी लोगों को पत्राचार किया गया है, निमंत्रण वगैरह दिया जा रहा है। और जितने भी स्थानीय हमारे जो मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, सभी लोगों को तो और अन्य समुदाय के लोग भी, चाहे वो दुर्गा पूजा समिति के लोग हों, चाहे आपका ये जामिया मिलिया, इस्लामिया, जो भी मदरसा, ये सारे चीज़ों का कमेटी यहाँ लोकल में और बाकी जगहों पर सभी लोगों को हम लोग निमंत्रण करते हैं। प्रशासन के साथ एक बैठक हमारी 3 तारीख को है और दूसरी बैठक जो हम लोग पाढ़ा, बेल, राजा, पहान लोग को बुलाए हो 4 तारीख का है। ये अंतिम तैयारी को लेके 3 और 4 को हो सकता है उसमें हमारे डीसी साहब आएंगे या और भी अन्य पदाधिकारी। तो जो भी कमी रह गई है उसका हम लोग बात को रखेंगे। और वैसे इस बार ब्रैकेटिंग वगैरह होगा, जो हमारा
जो हमारा धार्मिक प्रतीक चिन्ह के साथ में जो पाढ़ा दल के जो लोग आते हैं लेकर आते हैं, उनके लिए रहने ठहरने की जो व्यवस्था है, जैसे वो लोग परिक्रमा करके आएंगे जो थक जाते हैं तो उनके लिए बैठने का व्यवस्था है, चाय पानी का व्यवस्था है, सारी चीज़ों का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं इस बार। जैसे आप बता रहे हैं कि 8 तारीख को जो है कलश के साथ में देवी देवताओं को लाया जाएगा यहाँ, ये तो पहले दिन का अनुष्ठान हो गया। कितने दिनों तक ये जतरा चलेगा और कौन कौन सा अनुष्ठान होगा? ये देखिए, अभी हम लोग का 7 तारीख को तो हम लोग को पूरी तैयारी कर लेना पड़ता है, और बाकी 8 को जो है हम लोग यहाँ 2-2:30 बजे जितने भी गांव के जो देवी देवताओं का जो शक्ति है, ये शक्ति की ही यहाँ पूजा होती है, तो सभी पहान अपने अपने गांव से यहाँ पर आएंगे और विधिवत सामूहिक पूजा हम लोग करते हैं। और पहला दिन जो होता है, जो हम लोग सरगुज्जा फूल है ना, सरगुज्जे का फूल से उसकी स्वागत या उसकी पूजा की जाती है, और सबई घास जो हम लोग बोलते हैं, और उसके लिए सिंदूर चूड़ी वगैरह और जो उसमें जो भोग वगैरह जो चढ़ाया जाता है, तो ये बड़ा ही भव्य होता है। और हम लोग का पूजा में बहुत ताम झाम नहीं रहता है, बहुत सिंपल। जो हम प्रकृति की उपासना करते हैं तो एक फूल से ही, जो हमारा सरगुज्जा का जो फूल होता है उसी का उसको मुकुट पहनाया जाता है, माला पहनाया जाता है, और 3 धागा दे के उसको मैंने वस्त्र के रूप में उसको पहनाया जाता है। और जो आपका मिट्टी जो है, सफ़ेद मिट्टी जिसको हम लोग घर वगैरह की जो लिपाई करते हैं, उसी से पोतनी मिट्टी जो है उससे हम लोग उसकी क्या करते हैं, नहलाते हैं, और उसको पूरा नहलाया जाता है। इस तरीके से हमारा जो शक्ति खुट्टा का जो उपासना जो होता है, और भी उसमें और 1-2 चीज़ उसमें दिया जाता है। तो ये जो जैसे मुरमा जतरा है, ये ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोगों का एक संगम देखने को मिलता है। इस जतरा के माध्यम से इसके जो आयोजन हो रहा है, इसको लेकर के समुदाय को, राज्य को और आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये एकदम अगर कहा जाए तो मुरमा जतरा जो शक्ति स्थल है, ये महासमागम है। और जैसा कि राजा राजौड़ाओं के ज़माने में यहाँ पर रातू राजा थे, वो भी यहाँ पर आते थे शाम के समय में। लोग पूर्वजों से हम लोगों ने सुना था, जब यहाँ पर जतरा तो लगता ही था, क्योंकि ये हमारा एक तरह से पाढ़ा एक सामाजिक व्यवस्था है। तो पाढ़ा सामाजिक व्यवस्था के तहत जो 40 पाढ़ा उस समय हुआ करता, जो सुरगुज्जा प्रदेश, छेछाड़ी प्रदेश, हीरा बरवे और खुखरा परगना, और हीरा बरवे, खुखरा परगना, छेछाड़ी प्रदेश और सुरगुज्जा प्रदेश, ये 4 प्रदेश मिला के एक देश के समान ये था। तो पूरे लोग यहाँ पर जुटते थे, जैसा सिंधु घाटी होके और रोहतासगढ़ होके जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो यहाँ उरांव और मुंडाओं का ये मिलन स्थल भी है, ये माना जाता है। तो यहाँ पर ये हम लोग पाढ़ा सामाजिक व्यवस्था के तहत यहाँ ये न्यायपालिका, हम लोग 40 पाढ़ा के तहत जो भी गाँव का जो फैसला नहीं हो सका, तो हम लोग जो 3 इकाई है, जिसमें गांव का जो अखाड़ा जो हमारा लोअर कोर्ट हो गया, और 7 पाढ़ा या 12 पाढ़ा या 21 पाढ़ा जो बोलते हैं वो हमारा हाई कोर्ट हो गया, और ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। जो गांव का फैसला नहीं होता है वो उसको हम लोग 7 पाढ़ा में करते हैं या 12 पाढ़ा में। जो पाढ़ा के अंदर में जो गांव आता है, वो गांव का फैसला को नहीं हुआ लोअर कोर्ट में तो हाई कोर्ट ले आएगा, वहाँ नहीं हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट हुआ। तो इस बार हम लोग उस परंपरा को हम लोग निभाएंगे कि परिक्रमा होने के बाद पहले जो लोग आते थे तो झंडा को बिछा के बैठते थे और फैसला करते थे। तो जो भी निर्णय मतलब हुआ उसको पूरे जो 4 प्रदेश है, सभी प्रदेश के लोग उस संदेश को लेके जाते थे, बेल दीवान राजा, और उसको अचरसा लोग पालन करते थे। आप जैसे एक धार्मिक महत्व की बात कर रहे थे, तो मुरमा जतरा असल में शुरू कब से हुआ? कौन सा वो ईस्वी रहा होगा और कितने वर्षों से ये चला आ रहा है? ईस्वी सन तो हमें भी याद नहीं है, लेकिन बोलते हैं 6ठी शताब्दी से पहले या ईसा पूर्व भी अभी एक लेख मिला है, तो वो लेख हम लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट बार जो यहाँ पूरी तैयारी का जब होगा। तो इसका ईसा पूर्व भी एक लेख में आया है कि ईसा पूर्व लगा है यहाँ, क्योंकि ईसाई धर्म से पहले और इस्लाम धर्म से पहले या हिंदू धर्म अगर कहा जाए, तो जैसे ही हमारा जो सभ्यता का विकास आदिवासियों का, जब सिंधु घाटी सभ्यता लोग कहते हैं 65,000 साल पुराना है, तो वो सभ्यता का जब विकास हुआ तो उस हिसाब से उसी समय से जतरा लोग लगाते आ रहे। ये यहाँ पर आए तो नया जतरा नहीं लगा, हमारे पूर्वज अनादि काल से ही जब सभ्यता का विकास हुआ तभी से
लोग करम मना रहे हैं, सरहुल मना रहे हैं और जतरा का भी आयोजन करते आ रहे हैं। तो उसी का ये जो रूप है। तो ये पाढ़ा सामाजिक व्यवस्था का एक मिलन स्थल है, देवी देवताओं का मिलन स्थल है, पहान पढ़ा राजाओं का मिलन स्थल है और यहाँ जात प्रजात सभी धर्मों का ये मिलन और समागम स्थल है। तो माने बहुत ही पवित्र स्थल है और सभी लोग इसका सम्मान करते हैं। और जो भी यहाँ पर आते हैं, मैंने देखा है साधारणों को भी जब यहाँ आते हैं वो भी माथा टेकते हैं। तो मैंने यहाँ के जो भी जनरल लोग हैं, मैंने जैसे आपको हम दिखाना चाहते हैं, कैमरा आप इधर आप दिखा दें, एक बार दिखा दीजिए। जो घर बना हुआ है, इस सच्चाई को मैं बयां कर रहा हूँ। ये एक मुस्लिम समाज का भाई का घर है। हाँ, वो यहाँ पर एक बाथरूम बना रहा था। बाथरूम यहाँ बनाया हुआ थी, चापाकल जो देख रहे हैं इसके ठीक सामने में। तो हम लोगों ने उसको मना किया कि एक हमारा धार्मिक स्थल है, ये आस्था का केंद्र है, आप यहाँ पर पेशाब पैखाना का घर बना देंगे, इधर मुंह करके जब थूकेंगे पेशाब करेंगे तो लोगों के मन में थोड़ा सा पीड़ा होगा। क्योंकि हम लोग मस्जिद के सामने में, ईदगाह के सामने में, मंदिर के सामने कोई भी पेशाब या उधर मुँह करके नहीं थूकता है। तो आपका उतना जगह पीछे बना ले, लेकिन वो अपने हुट में यहीं बनाया और वही पेशाब पैखाना घेरा उरा कर रहा था। तो 1 महीना के अंदर में हम लोग के मना करने के बाद में वो हमारी बात को नहीं माना। तो 1 महीना के बाद दिल्ली चला गया और वो इस दुनिया में वो नहीं रहे। तो इस तरह से कई घटनाएं यहाँ, माने यहाँ पर यदि आप अगर बुरा नज़र रखते हैं तो और एक सत्य घटना मैं बता रहा हूँ। एक मुस्लिम परिवार का ही लोग अपनी बच्ची को लेके वो बगल के गाँव में जा रहे थे, ये बगल गाँव सुरसा। तो उसकी बेटी पीछे में बैठी हुई थी, तो मोटरसाइकिल में वो लेके जा रहे थे। अचानक वो मोटरसाइकिल से कूद गई और कूद के वो दौड़ते हुए जतरा खुट्टा के अंदर में चली गई और उसको मैंने वो पकड़ ली चारों तरफ से हाथ लेके और लिपट गई उसमें और रोने लगी। तो उसका पिताजी आया और बोलने लगा, करे क्या हो गया, कोई है, मेरी बेटी को देखो ना क्या हो गया। तो यहाँ हमारी एक बहन कमले उरांव रहती है, वो यहाँ पर आई और बोली कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, हो सकता है आप कुछ गलत सोचे होंगे या तो बेटी को यहाँ शक्ति उसको खींच लाया है, कुछ नहीं होगा आपको बेटी को। उसके बाद में प्रार्थना करा के जाइए, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से शक्ति लोगों को खींच लाता है। तो यहाँ जात हो प्रजात हो सभी लोगों के लिए। तो इस तरह से मतलब ये शक्ति का जो केंद्र है, ये शक्ति केंद्र में जो भी मनोकामनाएं जो लेके आते हैं वो पूर्ण होता है। आपने कहा कि ये शक्ति का केंद्र है, यहाँ जो ही मनोकामना लेकर के आते हैं पूर्ण होती है। अभी जैसे आप आदिवासी धर्मगुरु भी हैं गुरु जी, आदिवासी समुदाय के कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, दूसरे धर्मों के विधि विधानों में वो लोग शामिल हो रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बोलते हैं ना कि आईएएस लोगों का एक जात होता है, उसे मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास। तो देखिए, हम लोग तो गांव में रहते हैं और गांव के लोगों को गांव को हम लोग जीते हैं और गांव के लोग इतने अच्छे हैं। हाँ, ये बात पूरा दुनिया जानती है कि सभी लोग जो खासकर हमारे सरना धर्मावलंबी जो हैं वो गांव में गांव छोड़ के जब शहर आ जाते हैं तो शहर के ही हो जाते हैं। गांव में माता पिता भाई बहन को सबको छोड़ देते हैं और यहीं की जो भी आबो हवा में बहते हैं और उसके बाद में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा सभी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अभी अब शहर में ही देख लीजिए, सबका शहरीकरण हो गया है। लोग अन्य जगहों पर चले जाएंगे, अन्य धार्मिक स्थल में घूमने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन यह शक्ति की जो उपासना होती है साल में एक बार भी लोग दर्शन के लिए नहीं आते हैं। जितने भी रांची शहर या और जगह पर जो पढ़े लिखे हैं, और क्या कहा जाए, मन में बड़ी पीड़ा होती है। हम लोग इस पर कर रहे हैं तो अपनी संस्कृति, तो मैं हमेशा सभी लोगों को कहता हूँ कि सांस्कृतिक मूल्यों के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। सांस्कृतिक मूल्यों के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। संस्कृति हमें संस्कार सिखाती है, संस्कार में ही जीवन का मूल्य है। तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं अपनी संस्कृति को लोग नहीं मान के दूसरी के संस्कृति में, माने आदिवासियों की जो व्यवस्था है माने अपने आप में इतना विशाल है, इतना विराट है, इतना विहंगम है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसको जब तक लोग आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक इसको अपने अंदर में उसका भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो पढ़े लिखे जो उच्च कोटि में चले गए, उच्च वर्ग में चले गए हैं, तो अब लोग आते हैं तो ये नेचर रहा है, दूरी बना लेते हैं। तो गांव का अखड़ा छूट गया, गांव का धुमकुड़िया छूट गया, गांव का पूजा स्थल छूट गया, और यही कारण है कि भारी संख्या में धर्मांतरण भी हो रहा है। तो अभी आप देख लीजिए कि बहुत सारी बातें हैं
ये पूरा जत्रा जो है कितने दिनों तक चलेगा? 8 तारीख से शुरू होगा, कितने दिनों तक चलेगा? देखिए लगभग ये जत्रा तो समझिए कि हम लोग सालों भर से इसकी तैयारी होती है, सालों भर से। अभी आपके नेपाल से आएंगे, भूटान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, त्रिपुरा से आएंगे, अंडमान से आएंगे, सभी जगहों से 2, 4, 5, 10, 100, 50 ऐसे करके हज़ारों की संख्या में भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो समझिए कि वो लोग अभी आपका जो त्रिपुरा वाले लोग जो चलेंगे वो लोग 4 तारीख या 5 तारीख को निकल जाएंगे, 8 को यहाँ कार्यक्रम है, तो वो लोग महीने दिन से तैयारी कर रहे हैं। नेपाल के लोग भी महीना दिन से यहाँ आने का तैयारी करें, लेकिन यहाँ का जो तैयारी जो होता है वो महीना दिन से तो करते हैं, लेकिन इसका कार्यक्रम जो है लगभग सप्ताह दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। जैसे गांव-गांव में महीना दिन से लोग गांव के अखड़ा में नाचना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं अगल बगल सभी मेरे गाँवों में। तो अभी आप 1 सप्ताह से लेके 1 सप्ताह बाद तक इसकी पूरा यहाँ का माहौल बना रहता है। तो अभी आप जो है सरना आदिवासी धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी को सुन रहे थे। ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा जिसका आयोजन 8 अक्टूबर से होना है और उसकी तैयारी जो है अभी लगातार यहाँ पे जारी है। आपने सुना कि किस तरीके से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बाकी के अन्य कई देशों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और इसके साथ साथ जो है हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। और इस पूरे आयोजन में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं। यहाँ जो है एक धार्मिक आस्था का शक्ति केंद्र है जिसका यहाँ जो है पूजा होती है। और आप अभी देख रहे भी होंगे कि इधर में जो है ये जो रंग पेंट और बाकी का जो चीज़ है वो सब भी हो रहा है। इधर में बाकी जो क्योंकि बरसात का भी मौसम है तो टेंट और बाकी चीज़ जो है क्योंकि जो पहान पुजार जो बाकी जो अतिथि आएंगे उनके रहने की भी व्यवस्था की जा रही है कि ताकि बरसात में जो है किसी भी तरीके से बाधा उत्पन्न नहीं हो। आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।